अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल सेलर स्काई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे ब्रीफली मैं डिस्कशन करूंगा और प्रैक्टिकल करके भी आपको सारा दिखाऊंगा, वो है हाउ टू मैनेज एफबीए इन्वेंट्री। तो हमने एफबीए इन्वेंट्री को अपनी को कैसे मैनेज करना है, रिप्लेनिशमेंट रिपोर्ट की मदद से मैं आप लोगों को डिटेल प्रैक्टिकल करके ये सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि हमने अपनी एफबीए इन्वेंट्री को कैसे प्रोफेशनल वे से मैनेज करना है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास जब भी हमारे कैटलॉग में ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एक प्रोडक्ट से ज़्यादा, लाइक हमारे पास 10-15 प्रोडक्ट की लाइन है, तो हमारे लिए ये काफ़ी ट्रिकी हो जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करें। हम देखें कि हमारी किस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री है और किसकी कम इन्वेंट्री है, किसका लो स्टॉक है, किसका हाई स्टॉक है, और हमने उसको बैलेंस करना है हमने, ताकि हमारी जो इन्वेंट्री की लिमिट है वो भी हमारे अफेक्ट ना हो। तो इस सारे सॉल्यूशन के लिए मैंने एक छोटा-सा फॉर्मेट डिज़ाइन किया है। उस फॉर्मेट की मदद से मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल में सारा आपको ब्रीफली बताऊँगा कि हमने कैसे अपनी एफबीए इन्वेंट्री को मैनेज करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है हाउ टू मैनेज एफबीए इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट रिपोर्ट के थ्रू। तो छोटी-सी ये हमने रिपोर्ट बनाई है, जिसको आप देखेंगे, जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच किए हैं कि हमने कहाँ-कहाँ से जाकर अपनी रिप्लेनिशमेंट रिपोर्ट को लोड करना है। तो रिप्लेनिशमेंट रिपोर्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिसमें हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है रिपोर्ट्स में और ओपन करना है अमेज़न सेलिंग कोच। ये स्टेप 1 है। यहाँ पे लिखा होगा रीस्टॉक इन्वेंट्री रिपोर्ट फॉर एफबीए यूनिट। तो नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या करना है, हमने चले जाना है, ये हमारे पास इस तरह की टैब को ओपन कर देगा। उसके बाद हमने डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करना है, तो डाउनलोड रिपोर्ट के बाद तीसरा ऑप्शन हमारे पास आएगा जनरेट रिपोर्ट। तो जनरेट रिपोर्ट के बाद हमने चौथे ऑप्शन को क्लिक करना है डाउनलोड रिपोर्ट। तो जब डाउनलोड रिपोर्ट करेंगे तो हमारे पास डाटा आएगा इस तरह की फॉर्मेट में, ये वर्ड की फाइल में आएगा। तो इसको हम इस डाटे को हम शिफ्ट करेंगे अपनी एक्सेल की शीट में। तो चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले अपना सेलर अकाउंट ओपन कर लें। सेलर अकाउंट में हम अपने जिस अकाउंट की बनाना चाह रहे हैं उसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास सेलर अकाउंट ओपन हो गया। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हमने जाना है रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में चले जाएंगे। रिपोर्ट्स, हेयर इज़ अ रिपोर्ट और अमेज़न सेलिंग कोच। जी। अच्छा, अमेज़न सेलिंग कोच में जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा आप लोगों को, रीस्टॉक इन्वेंट्री रिपोर्ट फॉर एफबीए यूनिट्स। तो हमने इसको ओपन कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद हमने इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद डाउनलोड के बाद ये ऑप्शन दे देगा जनरेट रिपोर्ट। तो हम इसको नहीं जनरेट कर लेते हैं रिपोर्ट को। जब हम जनरेट करेंगे तो ये अभी डेट और टाइम आपके पास आ गया, अभी इन प्रोग्रेस है। इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। स्टिल अभी भी इन प्रोग्रेस है। स्टिल इन प्रोग्रेस। ये 1-2 मिनट लेगा आपके, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अब ये कंप्लीट हो गई है। जैसे ये कंप्लीट होगी तो इसको आप डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड करेंगे तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास डाटा आएगा इस तरह की शेप में। तो हम इस शेप को ले जाएंगे, डाटे को हम अपनी एक्सेल शीट में, हम एक्सेल में चले जाते हैं। हियर इज़ अ एक्सेल फाइल। तो ये मैंने एक फॉर्मेट पहले ही सेट किया हुआ है, इस जगह पे हम चले जाते हैं। सॉरी, इसको कंट्रोल ए कर लें, उसके बाद इसको कंट्रोल सी कर लें। ये सारा डाटा आपका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाके आप कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब देखें, ये जैसे ही आपने पेस्ट किया तो ये हमारे पास प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ गए। ठीक है। तो हम जो चीज़ें हमारी यहाँ से हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम उठाएंगे। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ हमने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और किस तरह इसको मैनेज करना है।
ठीक है। हमारी ये मैंने शीट एक डिज़ाइन की हुई है, इस शीट को मैं फ़िलहाल कर देता हूँ एम्प्टी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने शीट में कुछ चीज़ें मेंशन की हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले मैंने रिकमेंडेड शिप डेट लिख दिया है, एसन प्रोडक्ट के, अवेलेबल स्टॉक, इनबाउंड स्टॉक, रिजर्व स्टॉक, लास्ट 30 डेज यूनिट सेल, रिकमेंडेड इन्वेंट्री और मिनिमम या फिर मैक्सिमम स्टॉक है जो भी हमने इसको लिख देना है। तो हम सबसे पहले चीज़ लेते हैं रिकमेंडेड शिप डेट। तो रिकमेंडेड शिप डेट हमें यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे जाएंगे लास्ट में, ये क्वांटिटी है और ये आ जाएगी रिकमेंडेड शिप डेट। तो रिकमेंडेड शिप डेट को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। रिकमेंडेड शिप कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको साथ साथ प्रेजेंटेबल फॉर्म में भी आप करते जाएं, बॉर्डर्स वगैरह लगा लें, ऑल बॉर्डर्स। और उसके बाद हम यहाँ पे लेके आते हैं एसेंस प्रोडक्ट के, एसेंस ले आएंगे। अब देखिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ये डाटा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट के लिस्ट हुए हुए हैं अमेज़ोन पे। तो ये यहाँ पे कंट्रोल वी कर लिया। उसके बाद हम इसको कर लेंगे ऑल बॉर्डर्स। अब अवेलेबल में चले जाते हैं, अवेलेबल वाला डाटा लेके आते हैं। अवेलेबल हमारे पास होगा दिस वन। अब इसको सारे को कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे, सारा आ जाएगा। कंट्रोल सी कर लें, अवेलेबल में जाके इसको कंट्रोल वी कर लें, बॉर्डर साथ साथ लगाते जाएं। उसके बाद इनबाउंड में आ जाएं, इनबाउंड का डाटा आ जाएगा ये, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल सी, ये हमारे पास आ जाएगा कंट्रोल वी, और ये हमारे पास आ जाएंगे ऑल बॉर्डर। उसके बाद हमारे पास रिजर्व्ड हम एफ सी ट्रांसफ़र को भी कहते हैं, इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल सी। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल वी, इसको हम ऑल बॉर्डर लगा देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे लास्ट 30 डेज यूनिट सेल, लास्ट 30 डेज यूनिट सेल, लास्ट 30 डेज, ये हमारे पास आ गया। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल सी, और उसके बाद यहाँ पे इसको पुट कर देंगे कंट्रोल वी, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे रिकमेंडेड इन्वेंट्री। रिकमेंडेड इन्वेंट्री लाइक इसको हम कहेंगे रिकमेंडेड रिप्लेनिशमेंट क्वांटिटी। तो इसको भी हम उठा लेते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पे रख देते हैं कंट्रोल वी। अब देखें जो जो प्रोडक्ट्स हमने हमारे स्टॉक में हैं तो उनकी क्या, सॉरी यहाँ पे आई थिंक सो मैंने ये डाटा पुट गलत कर दिया है। लास्ट 30 डेज यूनिट सेल वाला डाटा, सेल्स ऑफ लास्ट 30 डेज यूनिट सोल्ड, हमने यूनिट्स लेने हैं, हमने सेल नहीं लेनी, यूनिट्स लेनी है, यूनिट्स वाला। तो वो मैं दोबारा उसको क्लियर करके दोबारा ये मैंने यहाँ ठीक हो गया। अब सॉरी ऑल बॉर्डर्स। अब हमारे पास जिन जिन प्रोडक्ट्स की हमें स्टॉक चाहिए उन उन प्रोडक्ट्स के आगे हमारी अवेलेबल भी लिखी हुई है, कितना अवेलेबल है और कितना इनबाउंड में और कितना रिजर्व में है। तो यहाँ पे ये देखें, आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा लो स्टॉक, इनफ, हाई स्टॉक, और टोटली ये डिपेंड होता है आपकी 30 डेज सेल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसकी लास्ट 30 डेज यूनिट सोल्ड हुई हैं
30, तो डेली की आप उसकी सेल आ रही है 1, तो आप एक्सपेक्टेड आपके पास अभी फॉर एग्जांपल स्टॉक रह गया है 30 यूनिट्स, तो अवेलेबल में है, तो आप इससे क्या अज्यूम करते हैं कि हमारा 30 डेज़ मज़ीद स्टॉक निकल जाएगा क्योंकि डेली के डेली 1 सेल आ रही है। तो अभी हम अपनी शिपमेंट नेक्स्ट रेडी करेंगे और रिपोर्ट अपनी प्रोडक्ट मंगवाएँगे, तो 30 डेज़ में हमारी प्रोडक्ट आएँगी, तो हम आउट ऑफ स्टॉक होने से बच जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ार्मूला पुट किया हुआ है, ये देखें, अगर जिन पे इनफ लिखा आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे अपनी सेल्स सेल्स के हिसाब से यहाँ पे लिखा है कि 60 से ऊपर है तो वो मेरे लिए इनफ है। 60 से नीचे जिन-जिन का स्टॉक है वो मेरे लिए लो स्टॉक है। तो 60 से ऊपर आप अपनी सेल्स के हिसाब से अपने स्टॉक को मैनेज करेंगे। आप अपनी हर प्रोडक्ट की डिफरेंट सेल होती है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो हीरो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी सेल ज़्यादा होती है, कुछ प्रोडक्ट होते हैं उनकी सेल नॉर्मल होती है। तो आप अपनी सेल्स के हिसाब से हर जगह पे फ़ॉर्मूले में चेंजेस करेंगे कि मेरे लिए ये इतनी सेल्स इतने दिनों में आ रही है, तो मैं इतने दिनों में नेक्स्ट अपना स्टॉक को मैनेज करूँगा, मँगाऊँगा, तो मैं आउट ऑफ स्टॉक होने से बच जाऊँगा। क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक जब भी आप होते हैं, तो गाइज़ आप लोगों के बहुत ज़्यादा आप लॉसेस बियर करते हैं। लाइक आपने जितनी एफर्ट्स की होती हैं, आपने 30 डेज़ में लास्ट या फिर जब से आप काम कर रहे हैं, तो वो सारी आपकी एफर्ट्स आपकी ज़ाया हो जाती हैं। वो कैसे ज़ाया होती हैं? देखें, सबसे पहले लो स्टॉक होने की वजह से या आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से आपकी प्रोडक्ट दिखना बंद होगी, बिकना बंद होगी, तो सेल जैसे ही नीचे जाएँगी, आपकी रैंकिंग एकदम से नीचे गिरेगी। तो जो आपने सारी एफर्ट्स की होती हैं, वो सारी आपकी ज़ाया जाती हैं। तो अपनी एफर्ट्स को ज़ाया होने से बचाने के लिए, अपने स्टॉक को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे बहुत ही अच्छा-अच्छा कंटेंट आने वाला है। थैंक यू सो मच गाइज़। थैंक यू, थैंक यू।